लेकिन हम लोग जानते हैं मदरा मुंडा से लोग पढ़ा व्यवस्था की जब बात होती है तो हम लोग का कहां से जाते हैं, हम लोग मदरा मुंडा जो हमारा इतिहास में मिलता है। जब यहां कोई नहीं था, पूरे भारत में कहिएगा तो आदिवासी लोग थे, शिकारी करके और यहां जंगली जानवर को मार के अपना पेट पालते थे। धीरे धीरे हम लोग क्या किए, हम लोग का पूर्वज क्या किया, गांव बसाया। उसी समय देखिएगा गांव लोग बसाया, उसी समय सरना अपना अपना जगह देखिएगा, ये किसी मनुष्य ने नहीं खोजा। जब सरना, जब गांव बसाया, उसी समय वहां संकेत मिला हमारा पूर्वज को, क्या करना है, कहां क्या करना है, उसी हिसाब से वो लोग गांव का निर्माण करता है। उसके बाद हमारे ही बीच में उरांव भाई लोग हम लोग का पीछे पीछे आते हैं, इतिहास बताती है, और हम लोग का बीच में रहते हैं, और उसी मुंडा लोग अपने जगह उसको अपनाते हैं। तब उसी समय काम दिया जाता है, तो हम लोग का मुंडा लोग का नाम दिया, नाम ही पहले उनका उरांव भाई लोग का नाम कुड़ुक था। कुड़ुक भाषा आज कुड़ुक कहते हैं, जिसे हम लोग का मुंडा भाषा है, उनका कुड़ुक कहते हैं, असली नाम वही था। लेकिन जब मुंडा लोग काम देते हैं तो उरांव भाई लोग जो काम करते हैं, काम करते करते शाम से सुबह कर देते हैं, इसीलिए मुंडा लोग का दिया नाम ही उरांग, मतलब उरांव आज लिखते हैं। ये इतिहास में मिलती है। और पूरे मिल के कहिएगा मुंडा लोग उधर छोड़ते आए, उरांव लोग पश्चिम तरफ बसते चले आए, मुंडा लोग इधर किनारे किनारे आगे बढ़ते चले आए। लेकिन उस समय खाली था पूरा, इसीलिए जगह जमीन मिलते गया। आज की स्थिति ऐसा है, आज हम देखेंगे उसके बाद आर्यों का आगमन, मतलब अन्य जाति आर्य ब्राह्मण लोग का आगमन होता है। तब फिर मुसलमान आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों से पहले हमारा खतियान था क्या है? खतियान था अंग्रेज आने से पहले? ये खतियान नहीं था। जब अंग्रेज आए, जगह जगह भारत देश में अलग अलग राजा रजवाड़ रहते थे। उस समय हमारे राजा को हराया गया, और वो लोग यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ बिजनेस के लिए आया था वो लोग, और ये क्षेत्र को हरा के हमको टैक्स के लिए वो चंदा कहेंगे, या तो आज हम लोग मालगुजारी कहते हैं, वो अपना चलाने के लिए मालगुजारी का ही करने लगा। उसी समय हम लोग का ये क्षेत्र में हम लोग का लोग काहे विरोध किया? बिरसा मुंडा क्यों लड़े? सिद्धू कानू क्यों लड़े? चांद भारो, टाना भगत, बुद्धू भगत, वीर बुद्धू भगत, तमाम क्रांतिकारी जमींदार और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुआ। जानते हैं ना आप लोग? कितने लोग इतिहास के या तो पढ़े लिखे लोग हैं, जरूर जानिएगा इस सब बातों को। तब उसी समय देखा गया कि ये मुंडा लोग
चाहे यहाँ का आदिवासी लोग, क्यों विरोध किया जा रहा है। तब अंग्रेज लोग देखा कि भाई ये लड़ाई जो हो रही है, असली में जमींदार यहाँ का जमीन का मालिक नहीं है। कौन है? यहाँ का आदिवासी लोग। जमींदार नहीं थे, वो लोग टैक्स वसूलने के लिए लाया गया था। किसको? किसी को लाया गया था बंगाल से, किसी को यूपी से, किसी को आपका उड़ीसा से। शोषण और अत्याचार के लिए उनको लाया गया। उस समय हमारा पूर्वज को जब टैक्स नहीं दिया जाता था तो पीट पीट के हम लोग को, हमारा पूर्वज को बहुत पीटा गया। आज हम लोग ये सब चीजों को भूल गए, आजाद भारत में है इसलिए। लेकिन आजाद भारत होने के बाद भी आज कहीं कहीं देखिएगा वही जमींदार का वंशज बन के, जबकि आजाद भारत में हमारा जमींदारी उन्मूलन सुनते होंगे। पहला अगर कानून बना जमीन से संबंधित तो जमींदारी उन्मूलन, और ये पढ़िएगा किताब में 1950 और 51 में जमींदारी उन्मूलन का आपको किताब मिलेगा, बिहार भूमि सुधार अधिनियम के नाम पे। आज पुनः देखिएगा, जितना जमींदारी उन्मूलन होने के बाद मध्यस्थ बकास जीरात जो बेलगाम जमीन था, जिसका रसीद नहीं कटता था या खतियान नहीं बना था, वो जमींदार जो लगान वसूलता था अंग्रेजों को ठग दिया, बोला कि ये जमीन मेरा है, इसका लगान हम मालिक है, नहीं देंगे। किसे लेंगे? हम लोग जैसा जो गांव में खेती किसान करते थे उनको। और आज भूमि सुधार होने के बाद बिहार साइड में जितना इस तरह का जमीन था, जोत आबाद करने वाला को जमीन को दे दिया। लेकिन हमारा झारखंड, दुर्भाग्य की बात है, वो जोत आबाद करने वाला हमारा किसान को वो जमीन जो मालिक था उनको नहीं मिला, और वो स्वतः गांव का हो गया। मध्यस्थ बकास जमीन, यहाँ का मुंडा जो गांव बसाने वाला है, जो विलेज नोट में देखिएगा तो गांव बसाने वालों का वो जमीन हो गया। किनका हुआ? किनका हुआ? देखिएगा विलेज नोट में गांव बसाने वाला कौन है, कौन पढ़ा के अंदर आता है। हर एक अलग अलग गांव में अलग अलग लिखा हुआ है। कहीं मिलता है कि आपके गांव में कितना मसना है, कितना आपका जमीन है, कितनी जमीन उपजाऊ जमीन है, खेती लायक है, और कितना जमीन उपजाऊ नहीं है। ये विलेज नोट में मिलता है। तो यहां हम लोग इस क्षेत्र को अगर देखेंगे, इस क्षेत्र में अगर सर्वे के हिसाब में जाएंगे तो इस क्षेत्र को भूयारी घोषित कर दिया गया। और पूरब साइड जाइएगा, खुट्टी साइड, तो उधर क्या कहते हैं उसको? खुटकटी कहते हैं। दोनों का मतलब लगभग सेम है, अधिकार लगभग सेम है। तो ये सब चीजों को हम लोग को आज जानकारी लेने का जरूरत है, और समाज को आगे बढ़ाने या तो समाज को जानकारी देने का जरूरत है। आज लड़ाई गांव गांव हो रही है। मध्यस्थ बकास पूना जमींदार का वंशज बन के भ्रष्ट अधिकारी से मिल के उस जमीन में पंजीटू खोला जा रहा है, और दलालों को हाथ में बाहर से बाहरी लोगों को लाके उस जमीन को बेचा जा रहा है या तो बसाया जा रहा है। सबसे ज्यादा मध्यस्थ और बकास में ये खेल चल रहा है। हमको लगता है यहां भी इस तरह का मामला होगा इस गांव में।